My greetings of the day to all the young guardians and parents. Let me come directly to the topic of the day. Today we are going to discuss about importance of the personality development in the school going students. We have got a priority list at St. Joseph's. In addition to the academic excellence, एकेडमिक मतलब कि स्टडीज के साथ साथ हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है कि आर वी डेवलपिंग अ स्टूडेंट हु इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। नंबर टू, वी हैव गॉट द कमांड ऑन द लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश का गिफ्ट हमने दिया है? और अगर वो हिंदी में भी बोल रहा है तो क्या वो क्लियरली बोल रहा है? क्या टू द पॉइंट बोल रहा है? क्या अपना पॉइंट क्लियर करने में वो सक्षम है? नंबर थ्री इज कि वो बच्चा है, वो स्टूडेंट चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, इज ही और शी कॉन्फिडेंट अबाउट वन सेल्फ? क्या वो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट है कि नो, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड? डियर पेरेंट्स, जस्ट इमेजिन आपके पास दो कैंडिडेट्स आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और आप एम्प्लॉयर हो। दोनों के पास सेम डिग्रीज हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत डायनेमिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, उसका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो हर क्वेश्चन का जवाब भी अच्छे से दे पाता है। एंड एक बच्चा है जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है, ड्रेसिंग सेंस उसका इतना अच्छा नहीं है। आप मेरे को बताइए किसको आप सेलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स जिसकी पर्सनालिटी बेटर है। एंड दिस इज द विनिंग एज व्हाट वी गिव टुवर्ड जोसेफाइट्स। बिकॉज जब ये बच्चे कॉलेजेस के बाद अपनी जॉब्स के लिए जाएंगे और इंटरव्यूज फेस करेंगे, तो ये पर्सनैलिटी वाला एज उनके लिए डिसिसिव होगा। आप जानते हैं एक जॉब के लिए ऑफिस के बाहर 10, 20, 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कैंडिडेट्स हो सकते हैं सेम जॉब के लिए, और उनके पास सबके पास हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हो या कोई और अच्छी डिग्री हो, सबके पास। तो फिर क्यों आप ऐसा सोचते हो कि आपके बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा? ऑफ कोर्स उसकी पर्सनैलिटी के कारण, ऑफ कोर्स उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण कि वो कितने अच्छी तरीके से अपने पॉइंट को रख पा रहा है, और ऑफ कोर्स उसका कॉन्फिडेंट कि आई एम द बेस्ट। एंड मैं अपने बच्चों से यही बोलता हूं कि बेटा, हो सकता है आप 90% अबाव नहीं लाते हो, पर आप एक अच्छे डांसर हो, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, आप एक अच्छे ऑरेटर हो। जब स्टेज पे आप बोलते हो तो लोग आपको सुनते ही रह जाते हैं। तो क्यों ना हम इन क्वालिटीज को डेवलप करें? एंड वन मोर थिंग आई टेल टू माई चिल्ड्रन इन द असेंबलीज, दैट यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, और गॉड कभी भी कोई डिफेक्टिव चीज नहीं बनाते। गॉड इज परफेक्ट। तो फिर आप इम्परफेक्ट कैसे हो सकते हो? एंड दिस इज वॉट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस इन देम। ये हम पिछले 20-21 साल से करते रहे हैं और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। आप किसी भी जोसेफाइट से मिलिए, वो भीड़ में भी खड़ा होगा तो अलग नजर आता है, ड्यू टू हिज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग एटीट्यूड को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी लेते हैं, बट मेरी मानिए, एटीट्यूड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है एक लाइफ के, एक आदमी की पर्सनैलिटी का। आज अगर मैं कहीं हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि नहीं, मैंने बेटर वे में ड्रेसअप किया हुआ है, मैं एक बेटर वे में अपने आप को कैरी कर रहा हूं सोसाइटी में, तो इसमें बुरा क्या है? ये कॉन्फिडेंस देना हमारे बच्चों में कहां बुरा है कि यू आर बेटर। ओके, ठीक है, यू आर नॉट द बेस्ट, चलो मान लिया, मैं तो यही कहता हूं यू आर द बेस्ट, बट चलो ठीक है, बट यू आर बेटर देन अदर्स। एंड दिस इज व्हाट आई टॉक टू माई चिल्ड्रन, एंड दिस इज व्हाट आई सी कि वो उसमें डेवलप होता है। और मैंने बोला आपको, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप किसी भी जोसेफाइट से मिल लीजिए, आपको वो अलग नजर आएगा।
वी मेक इट अ पॉइंट ऑल्सो, आपने पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी कि हम ये देखते हैं कि ही और शी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वी मेक इट श्योर कि हमारे बच्चे ऑर्फनेज जाएं, अनाथ आश्रम जाएं, ओल्ड एज होम जाएं, स्लम्स में जाके कम्युनिटी सर्विस करें, दिवाली पे जाके अपने गिफ्ट्स कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बैलदार और लोग काम करते हैं उनकी फैमिली के बच्चों के साथ शेयर करें। वी मेक इट श्योर, क्योंकि ठीक है वो एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन अगर उसके दिल में दया नहीं है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, तो बिलीव मी कल को आपके लिए भी उसके दिल में कोई दया नहीं होगी। ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की कि बाकी लोगों से तो प्यार नहीं करेगा, ये सिर्फ मेरे से प्यार करेगा। ये एटीट्यूड होता है, एक नेचर होती है जो बचपन से फॉर्म होती है। अगर उसके दिल में दया है तो फिर वो सबके लिए है, जानवरों के लिए भी होगी, गरीबों के लिए भी होगी, ओल्ड एज के लिए भी होगी, अनाथों के लिए भी होगी, और ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी। एंड दैट इज व्हाट आई मेक इट श्योर दैट दे बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, डियर फ्रेंड्स। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके बच्चे में ये नहीं है तो आप देखिए कि इसको डेवलप किया जाए। Again, I'm repeating, he or she has to be a good human being. Number two, he or she should have a very good communication skill, spoken English, whichever language. Number three, the child should have a confidence in herself or himself that I am the best creation of God. ये तीन चीजें अगर हैं और उसके साथ फिर अच्छी एजुकेशन एक्सीलेंस को मिला दिया जाए, नथिंग, आप फिर अपने बच्चे की चिंता करना भूल जाइए। वो अपना करियर डेफिनेटली बनाएगा और बहुत अच्छा बनाएगा। तो विद दिस आई एंड माय टुडेज टॉपिक एंड होप विल बी इन टच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।